क्या आप जानते हैं कि नई भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS पुरानी आईपीसी की जगह लेगा और इसकी धारा 2 में सभी कानूनी शब्दों की नई नई परिभाषाएं हैं। ये वीडियो आपको सेक्शन 2 की सभी परिभाषाएं सरल भाषा में समझाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे नई भारतीय न्याय संहिता की। नई भारतीय न्याय संहिता का यह खंड सभी पुरानी कानूनी शब्दों की परिभाषा देता है जो कानून की सही समझ के लिए जरूरी है। इसमें कार्य, अपराध, व्यक्ति, लोक सेवक इत्यादि शब्दों को स्पष्ट किया गया है। आज हम समझेंगे कि ये परिभाषाएं कैसे आम जनता और कानून के छात्रों के लिए जरूरी है। धारा 2 की प्रमुख परिभाषाएं और व्याख्या। धारा 2 में कुल 39 परिभाषाएं 1 से 39 तक है। मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। परिभाषा 1, एक्ट अर्थात कार्य। संहिता में एक्ट से एक कार्य ही नहीं बल्कि कृत्यों की एक श्रृंखला की भी आशय है। उदाहरण के लिए एक ही समय में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम देना भी एक कार्य माना जाएगा क्योंकि वह कई कृत्यों का समूह है। परिभाषा 2, जानवर। जानवर से तात्पर्य कोई भी जीवित प्राणी सिवाय इंसान के, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, सभी जानवर हैं। बालक। बालक या बालिका से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो 18 वर्ष से कम का हो, यानी 18 वर्ष से नीचे की उम्र के लोग। नकली। कोई चीज दूसरी चीज से नकली मानी जाएगी जब कोई व्यक्ति उसे धोखा देने की मंशा से या धोखा होने की संभावना जानते हुए बनाता है। उदाहरण के लिए नकली नोट तैयार करना एक नकली कार्य है। यहाँ यह जरूरी नहीं कि नकली बिल्कुल सही हूबहू समान हो। न्यायालय। न्यायालय यानी कोर्ट से तात्पर्य कोई ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों का समूह जो कानून के तहत अधिकार प्राप्त है निर्णय देने का। आसान भाषा में किसी कानूनी मामले का फैसला सुनाने वाली कोई भी अदालत। मृत्यु। मृत्यु का अर्थ है किसी मानव का मर जाना जब तक कि संदर्भ में कुछ और ना कहा गया हो। बेईमानी। बेईमानी से मतलब ऐसा कुछ करना जिससे किसी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा हो। उदाहरण के लिए चोरी करना, किसी का सामान चुराकर अपने नाम करना बेईमानी है। दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब है कोई भी लिखित या अंकित सामग्रियां या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड जिसे सबूत के रूप में दिखाया जा सके। उदाहरण अनुबंध, पत्र, नक्शा, पावर ऑफ अटॉर्नी, ईमेल रिकॉर्ड आदि सब दस्तावेज हैं। गौर करें कि इसमें किस अर्थ में लिखा गया है, लेकिन किसी पृष्ठ या माध्यम से कोई भी सूचनात्मक वस्तु दस्तावेज हो सकती है। धोखेबाजी पूर्वक। धोखेबाजी पूर्वक का अर्थ है कुछ ऐसा करना जिस मंशा से कि किसी को ठगने, धोखा देने की नियत हो, लेकिन अन्यथा नहीं। लिंग। यहाँ लिंग के तहत कहा गया कि सर्वनाम वह व उसके रूप किसी भी व्यक्ति, पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर की परिभाषा ट्रांसजेंडर संरक्षण कानून से ली गई है। सद्भावना। सद्भावना में मतलब है कि कुछ बिना लापरवाही या धोखे के किया या माना गया हो, यानी जब किसी ने पूरी ईमानदारी से काम किया हो। सरकार। सरकार में सरकारी विभागों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार शामिल है। आश्रय। आश्रय देने का मतलब है कि अपराधी को खाने पीने, पैसे या वाहन देने जैसे तरीके से सुरक्षा प्रदान करना ताकि वह पकड़ा ना जा सके। उदाहरण किसी चोर को छुपाने के लिए उसे खाना देना आश्रय प्रदान करना है। चोट। चोट से मतलब है किसी व्यक्ति को किसी भी तरह शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नाजायज तरीके से हुई हानि। अवैध और कानूनी बातें। अवैध शब्द का मतलब है वह जो कानूनन मना या अपराध है या
जिस पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। कानूनी रूप से बाध्य होना का अर्थ है कि उस काम को छोड़ना, ना करना कानूनन गलत है। न्यायाधीश, न्यायाधीश वह अधिकारी है जिसे कानून से न्यायिक कार्य करने का अधिकार है, जैसे किसी मामले में अंतिम निर्णय देना। इसमें उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के जज भी आते हैं। जीवन, जीवन से तात्पर्य मानव जीवन से है, जब तक इस संदर्भ में कुछ और ना कहा गया हो। स्थानीय कानून, स्थानीय कानून से मतलब है कि ऐसा कानून जो केवल भारत के विशेष इलाके या क्षेत्र के लिए लागू हो, जैसे क्षेत्रीय कर कानून। पुरुष, पुरुष का अर्थ है किसी भी उम्र का मानव पुरुष। महीना या वर्ष, महीना और वर्ष शब्दों का प्रयोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार किया जाएगा, यानी जनवरी, फरवरी आदि महीनों और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साल। चल संपत्ति, चल संपत्ति में जमीन और भू संबंधी चीजों को छोड़कर हर तरह की संपत्ति शामिल है, जैसे वाहन, कपड़ा, सोना आदि। संख्या, जब तक बातचीत का कोई दूसरा मतलब या संदर्भ ना हो, तब तक किसी भी शब्द को उसके अकेले एक वचन और एक से ज्यादा बहुवचन रूपों के साथ साथ उनके उल्टे मतलब, जहां एक वचन से ज्यादा का और बहुवचन से एक या ज्यादा की कमी का पता चले के साथ समझा जाएगा। उदाहरण के लिए, वह घर कहने पर घर का मतलब आमतौर पर एक घर ही से होता है, लेकिन वो आना बोलचाल में कहने पर इसका मतलब अक्सर यह होता है कि एक से ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, यानी ज्यादा लोगों की संख्या का अभाव है। सीधे शब्दों में कहें तो एक वचन और बहुवचन ही सामान्य नियम है, लेकिन संदर्भ इसे बदल सकता है और कभी-कभी सीधे अर्थ के विपरीत भी समझा जा सकता है। शपथ में ऐसा कोई भी कानून या घोषणा जिससे कानून के अनुसार सार्वजनिक अधिकारी के सामने किए जाने की जरूरत हो। उदाहरण के तौर पर कोर्ट में हलफनामे पर दिया गया बयान। अपराध, सामान्यतः अपराध वह कार्य है जो इस संहिता द्वारा दंडनीय है, अर्थात कोई ऐसा काम जिसकी वजह से दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। ध्यान दें कि कुछ खास धाराओं में इसे विशेष कानूनों के तहत भी समझाया गया है। उपेक्षा, उपेक्षा से मतलब है कोई कार्य ना करना। यह भी एक साथ की गई कई चूक को शामिल करता है। व्यक्ति, व्यक्ति में न सिर्फ इंसान बल्कि कोई भी कंपनी, संगठन या संस्थाएं भी शामिल हैं। सार्वजनिक, सार्वजनिक अर्थ है जनता की कोई श्रेणी या समूह। लोक सेवक, लोक सेवक से सरकारी पद पर नियुक्त व्यक्ति को समझा जाता है। उदाहरण के लिए पुलिस अफसर, सेना के अधिकारी, न्यायाधीश, सरकारी जज, कचहरी के अधिकारी आदि। संहिता में विस्तृत सूची है, जैसे सेना के अधिकारी, न्यायाधीश, अदालत के कर्मचारी, पंच या जज के सहायक, न्याय के लिए संदर्भित निजी जज, जेल अधिकारी, सरकारी सुरक्षा और व्यवस्था के अधिकारी, सरकारी खर्च का अधिकारी, कर लगाने वाला, चुनाव रोल तैयार करने वाला, वे सरकारी कर्मचारी जो सरकार के वेतन पर हो या कोई शुल्क आयोग प्राप्त करते हों। विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का कारण तब होता है जब किसी को किसी बात पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत या कारण मौजूद हो। विशेष कानून, विशेष कानून वह कानून है जो किसी विशेष विषय या मामले के लिए बनाया गया हो, जैसे सिविल सेना का कोई नियम या कारपोरेट कानून। मूल्यवान सुरक्षा, वह दस्तावेज या कागजात जिनसे किसी वैधानिक अधिकार का निर्माण, स्थानांतरण, प्रतिबंध आदि होता है। उदाहरण, किसी बिल ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का बिल पर हस्ताक्षर करना भी एक मूल्यवान सुरक्षा है। जलयान, जलयान से मतलब है पानी पर चलने वाली कोई भी चीज, जैसे नाव, जहाज, जिसका उपयोग लोगों या माल को पानी में ले जाने के लिए किया जाता है।
स्वेच्छा से किसी काम को स्वेच्छा से कहा जाता है जब वह व्यक्ति जानता हो या उस समय मान ले कि उसके करने से वह परिणाम संभवतः पैदा होगा। उदाहरण, चोरी के इरादे से घर में आग लगाना जिससे किसी की मौत हो गई। यहाँ उसने मौत का इरादा ना भी रखा हो मगर उसे पता था कि ऐसा होने का खतरा है, इसलिए स्वेच्छा से हत्या हुई। वसीयत, वसीयत का अर्थ है कोई भी कानूनी दस्तावेज जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के वितरण की इच्छा बताता हो। महिला, महिला से तात्पर्य किसी भी उम्र की महिला इंसान। अवैध हानि, अवैध हानि वह हानि है जो किसी की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से किए जाने से होता है। उदाहरण, चोरी होने पर जो माल खोया वह अवैध हानि है। अवैध तरीके से लाभ हानि, जब कोई व्यक्ति संपत्ति को अवैध रूप से रख लेता है या छीन लेता है तो वह अवैध तरीके से लाभ ले रहा है और जिसकी संपत्ति छीनी गई वह अवैध तरीके से हानि उठा रहा है। साधारण शब्दों में चोरी से किसी को माल मिलना अवैध लाभ है, चोरी होने पर माल का खोना अवैध हानि। अन्य अधिनियमों से परिभाषाएं, यदि कोई शब्द यहाँ नहीं परिभाषित है लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है तो वहां दिए गए अर्थ यहीं लागू होंगे। धारा 2 की ये सभी परिभाषाएं 1 से 39 तक विस्तार से है, जिनमें हमने मुख्य शब्दों को सरल उदाहरणों सहित समझाया है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। एक्ट की परिभाषा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सेक्शन 2(1) के अनुसार एक्ट एक कार्य के साथ साथ कई कार्यों की श्रृंखला भी हो सकता है। बेकसूर को संहिता में कैसे परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। धारा 2 भाग 3 में बताया गया है कि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है। निम्नलिखित में से कौन नकली नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सामान्य प्रतिलिपि बनाना अगर धोखा देने की मंशा ना हो तो नकली नहीं है। मूल्यवान सुरक्षा में शामिल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किसी बिल ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर करना भी मूल्यवान सुरक्षा है क्योंकि इससे कानूनी अधिकार हस्तांतरित होते हैं। धारा 2 में लिंग की परिभाषा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। लिंग के लिए कहा गया है कि वह और संबंधित शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होंगे, चाहे वह पुरुष हो, महिला या ट्रांसजेंडर। चोर शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चोर से तात्पर्य शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को हुई गैर कानूनी हानि लोक सेवक में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कॉलेज के प्रिंसिपल को लोक सेवक नहीं माना जाता क्योंकि उसका संबंध प्रशासनिक सरकारी कर्तव्य से नहीं, शेष सभी सरकारी दायित्व वाले पद हैं। स्वेच्छा से का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर कोई व्यक्ति चोरी करने के इरादे से घर में आग लगाता है और इसमें कोई मर जाता है तो उसे जानकर ऐसा करने पर परिणाम आया है, इसलिए यह स्वेच्छा से हुआ माना जाएगा। उपेक्षा को न्याय संहिता में कैसे परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। उपेक्षा में कहा गया है कि एक चूक ही नहीं बल्कि कई चूकें भी एक साथ एक उपेक्षा मानी जाएगी। अवैध लाभ किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो लाभ अवैध तरीके से किसी अन्य की संपत्ति लेकर होता है वह अवैध लाभ है।
जैसे चोरी से प्राप्त धन अवैध लाभ है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की सभी प्रमुख परिभाषा हमने देखी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है हमारे लिए तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।